Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी? फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, आज 25 दिसंबर है। आप सब लोगों को क्रिसमस की ढेर सारी बधाई और मेरी क्रिसमस। उम्मीद करता हूं ये त्यौहार आप सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो, खूब एंजॉय करें, लेकिन सतर्क रहें, प्रिकॉशन लें, क्योंकि यही टाइम होता है जब स्टार्ट होता है कोरोना का कहर। और ये एक टाइम ऐसा आता है दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, जब ये जो वायरस है ये कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेट होता है और पिछले 2 साल से हम लोगों को इसने बहुत परेशान किया है। उम्मीद करता हूँ इस बार इसका प्रकोप कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा। हम सब लोग ऑलरेडी 2 सालों से इस फेज से निकल चुके हैं, हम तैयार हैं और प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, ये चलती रहेंगी और इनसे हमको लगातार लड़ता रहना है और अपना साथ साथ काम करते रहना है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट भी चालू है और स्टॉक मार्केट इस कोरोना वायरस के साथ जो है पिछले 2 सालों में किस तरह से चली है वो आप लोगों ने देखा है। अब कुछ नई प्रॉब्लम्स हैं। अब हमने देखा लास्ट वीक मार्केट जो है वो फिर से बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल लगातार बनी हुई है। अभी भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो लगातार बेरिश बना हुआ है। आपने देखा कि पिछले करीब 25 अक्टूबर और आज 25 दिसंबर ऑलमोस्ट 60 दिन हो चुके हैं और 60 दिन से हम लोग इस चैनल पर लगातार ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेरिश ट्रेंड को ही मान रहे हैं। और हम मान रहे हैं कि मार्केट का ये बेरिश ट्रेंड जो है, जो 25 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, वो अभी भी बना हुआ है। उस समय जब हमने बात करी थी 25 अक्टूबर को, तो उस समय करीब 18,300 के इंडेक्स थे, 18,600 का इंडेक्स का हाई लगा था और आज जो है वो 17,000 और बल्कि 16,700 तक भी नीचे इंडेक्स गया है निफ्टी और 17,000 पे बंद हुआ। और आज भी हम जो है करीब 1500-1600 पॉइंट निफ्टी जो है ऊपर से नीचे हैं। और अब इस बेरिश फेज में, बेरिश ट्रेंड में लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है कि कैसे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के अंदर काम किया जाए, कैसे ऑप्शंस के अंदर हम बेरिश स्ट्रैटेजी को यूज करके हम जो बेयर ट्रेंड है उसका फायदा उठा पाएं। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी पहेली है ऑप्शन स्ट्रैटेजी। इसके बारे में हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं पहले भी। मैं अभी भी देखता हूं बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि अगर पता भी है, उनका व्यू भी क्लियर है कि बाजार मंदा है, लेकिन तब भी वो ऑप्शन स्ट्रैटेजी के अंदर प्रॉपरली स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते हैं और काम नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या है कि एक तो मार्केट इस समय इतना वॉलेटाइल है जो अपने रेजिस्टेंस लेवल से काफी नीचे है। अब जब काफी नीचे रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट होता है, उस समय अगर आप कुछ भी पुट ऑप्शन, अगर आपको मंदा लगता है तो नॉर्मली लोग पुट ऑप्शन परचेज करते हैं। पुट ऑप्शन अगर आप परचेज करते हैं, उस समय पुट ऑप्शन की वैल्यूज जो होती हैं, उसका जो प्रीमियम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद मार्केट जरा सा भी रिकवर किया तो फिर वो प्रीमियम उनका गिरना शुरू हो जाता है और फिर उनको वापस नुकसान बुक करना पड़ता है, बशर्ते उनका व्यू ठीक होते हुए भी। और फिर बाद में पता लगता है 2 दिन के बाद मार्केट ऊपर जाके और फिर उससे भी नीचे आ गई। फिर दुख होता है कि अरे मैंने तो काट दिया। तो दोस्तों, ये बड़ी आम बात है क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमको कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर
कितना काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ग्रीड की। हम अभी पीछे अपने स्टूडेंट ग्रुप्स में बात कर रहे थे, ग्रीड एंड फियर। अगर ये सबसे बड़ी दो चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर हम अपने मन से ग्रीड को निकाल देंगे, फियर अपने आप निकल जाएगा। और ग्रीड कैसे निकलेगा कि जब हम कम कमाएंगे, हम ये सोचें कि हमें कम कमाना है, आप कमा के जाएंगे। अगर आप सोचेंगे हमें ज़्यादा कमाना है तो आप बिल्कुल ट्रैप हो जाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, स्टॉक मार्केट अथाह बड़ा सागर है, आप इसको ध्यान से समझें, मैं इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें। एक बहुत बड़ा सागर है गागर में, जैसे गागर होती है ना, और उसका छोटा सा पतला मुंह होता है, और उसके अंदर आप अथाह पैसा निकाल सकते हैं, अथाह आप उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप उस गागर में हाथ डालते हैं, उस गागर का हाथ का जो मुंह है वो कभी बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। जैसे ही बढ़ता है आपको लगता है कि हाँ हम इसके अंदर से पैसे डब्बा डालते हैं, लोटा डालते हैं और पैसे निकालते हैं, लेकिन फिर वो उसका मुंह वापस कम हो जाता है, नैरो हो जाता है, और आपका हाथ भी उसमें रह जाता है और डब्बा भी उसमें रह जाता है। तो क्या तरीका है इसका? अगर हम एक छोटी सी प्याली से, अगर हम छोटी से चम्मच से, या हम एक छोटी सी गिलासी से हम उसके अंदर पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, तो ना तो हमारा हाथ फंसेगा और ना हमारा पैसा फंसेगा, हमारी गिलासी भी बाहर आएगी और कुछ पैसे लेके आएगी। तो दोस्तों, इस चीज को नजरअंदाज करते हैं सभी लोग, क्योंकि स्टॉक मार्केट से उनको लगता है कि पता नहीं हम कितना बड़ा जैकपॉट निकालेंगे, और गलत तरीके से आपने ऑप्शंस में प्रीमियम को परचेज किया। उसके बाद जो लोग सामने बैठे हैं, जो ऑप्शन सेलर्स बैठे हैं, वो आप लोगों के भी गुरु हैं। कैपिटल मार्केट में हम ये सीखते हैं कि जब हम व्यू बनाते हैं कि हमें बुल्स, जो बड़ा बुल है, जो ताकतवर है बुल या बियर में से, हमें उसके पीछे रहना है। लेकिन यहां पर क्या होता है, आप ये तो पहचान लेते हैं कि बुल ताकतवर है या बियर ताकतवर है, लेकिन तब भी आप कमा नहीं पाते, क्योंकि बियर आपको अपने साथ खड़े नहीं होने देता। जो ताकतवर बियर है, आपको पता है कि मैं इसके साथ ही खड़ा रहूंगा तो पैसे कमा के जाऊंगा, लेकिन ये बियर आपको अपने साथ खड़े नहीं होने देता। ऑप्शंस के अंदर ये प्रॉब्लम है। अब होता क्या है, जो बड़े बियर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, या जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो DIIs हैं या जो FIIs हैं, जब ये काम करते हैं तो बेसिकली इन लोगों के पास जो टूल होता है, ये मैक्सिमम यूज करते हैं ऑप्शन सेलिंग को, या ऑप्शन राइटिंग जिसको आप बोलते हो। और एक नॉर्मल रिटेल आदमी जो है वो ऑप्शन राइटिंग के बारे में सोच ही नहीं पाता, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग में रिस्क बहुत ज्यादा है और साथ में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा, क्योंकि मार्जिन आपको पूरा फ्यूचर के लॉट के बराबर का ऑलमोस्ट मार्जिन पे करना पड़ता है। और क्योंकि हमारे पास पैसे का कंस्ट्रेंट है, हम ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते हैं, और इसी वजह से हमको क्या लगता है कि हम पुट परचेज करते हैं या कॉल परचेज करते हैं, हम केवल परचेज ही कर सकते हैं। रिटेलर 90 और 95% जो रिटेलर है वो ऑप्शंस को बाय करके ही काम करता है। अब मैं ये मानता हूं कि ऑप्शन को बाय करना सेफ है। सेफ का मतलब ये है कि आप अनलिमिटेड लॉस नहीं है, एक लिमिटेड लॉस है। लेकिन हां, अगर हम ऑप्शंस को केवल बाय करके चलते हैं तो हम ऑलमोस्ट बैकफुट पे भी होते हैं, क्योंकि अगर रेट वहीं का वहीं रह गया तो आपका प्रीमियम जरूर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपका प्रीमियम भी खत्म ना हो और आपके घर से पैसा भी ना जाए, और आपका व्यू जो आपने बनाया है उसके हिसाब से ही आप बड़े बुल या बड़े बियर के साथ खड़े रहें। तो दोस्तों, ऐसे में बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। आप ये जरूर कहूंगा कि उसके अंदर पैसा कम आएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन आप फिर भी कंपैरेटिवली जो आप अनाप शनाप अपने मन से पुट्स को परचेज करते हैं और प्रीमियम पे करते हैं, और वापस पता लगा मार्केट तो फिर भी नहीं चाहिए, लेकिन आपके पैसे खत्म हो गए। अब हमने हम चलते हैं सीधा चार्ट पे, कुछ चार्ट पे बताने की आपको कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, ये डेली चार्ट मैंने लगा दिया है, जहां हमने लास्ट वीक के रेजिस्टेंस मार्क करे हुए हैं 17,276, 17,609 और 17,783। ये हमने आपको लास्ट वीक मार्क कराए थे। अब मार्केट ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे, थर्सडे,
और ये फ्राइडे। अब आप देखें मार्केट तो लगातार नीचे ही हुई, मंडे को नीचे खुली और ऑलमोस्ट 16,400 करीब 5 से 6 महीने के ऑलमोस्ट लो के ऊपर मार्केट ने अपना नया लो बनाया 16,400 के आसपास। अब होता क्या है, ऐसे में आपको यहां दिख रहा है कि मार्केट तो वीक है, यहां पर भी अगले दिन भी मार्केट जो है एक रेंज बाउंड रही रेड कैंडल के साथ, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट थोड़े ऊपर आया, फिर थर्सडे को मार्केट थोड़ा सा फिर ऊपर आया और फ्राइडे को फिर से वापस मार्केट नीचे की तरफ आया। अब ऐसे में आपको ये देखने में लगता है, अगर हम पूरे चार्ट्स को देखें तो मार्केट लगातार नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे। तो ये जो एक ट्रेंड है नीचे जाके ऊपर आने में, इसमें होता क्या है, अगर आपने यहां पर कोई प्रीमियम बाय कर रखा है, पुट ऑप्शन को परचेज कर रखा है और मार्केट वापस यहां 16,400 के लेवल से वापस 17,000 के लेवल पे जाती है, तो आपके जो प्रीमियम है वो एकदम श्रिंक हो जाते हैं, जो आपको एक फियर पैदा करते हैं आपके मन में कि यार ये क्या हो गया। और ये ऑप्शंस के प्रीमियम इतनी तेज श्रिंक करते हैं कि ये सीधा ही 100 रुपए वाला प्रीमियम जो है वो 30 रुपए 35 रुपए आ जाएगा, यानी कि करीब 60 से 70% का जो आपका प्रीमियम है वो वाइप ऑफ होते हुए आपको दिखता है और एक फियर पैदा हो जाता है मन में। और जैसे ही फियर पैदा होता है वैसे ही हमारे सौदे और हमारी ट्रांजैक्शंस जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें आपको जो है वो बिल्कुल गलत नजर आने लगेगा और आपके लॉसेस आप बुक करेंगे उस फियर के लिए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि अगर मार्केट ओवरऑल मंदा भी है और मार्केट ने ये देखा कि आप करीब यहां पर इन लेवल्स की अगर मैं बात करूं करीब 16,500 16,600 पे अगर आप बैठे हो और आपको लगता है कि मुझे बेरिश मार्केट देखना है और आपको यह भी पता है कि इस समय हमारे जो लेवल्स हैं 17,276 17,609 और 17,800 तक के हमारे रेजिस्टेंस हैं, तो आपको क्या ये नहीं लगता कि मार्केट किसी समय भी एक अप मूव लेके वापस नीचे आ सकती है? तो ऐसा तो है नहीं कि अगर मार्केट नीचे जा रही है तो सीधा ही नीचे गिरेगी, आपने पुट ले लिया और उसके बाद मार्केट गिरता ही जाएगा। मार्केट इतनी आसानी से आपको कमाने नहीं देगा। आपको बहुत तैयारी रखनी है कि कब आपको पुट ऑप्शन परचेज करनी है, कब आपको ऑप्शंस को सेल करना है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें रहते हैं कि सर एक तरीका ऐसा जरूर बता दो कि जो थोड़ा सा सेफ भी रहे और ऐसी मार्केट में हमको अपने ट्रेड्स को मैनेज कर पाए। तो दोस्तों ऐसे में मैं आपको यही कहूंगा कि आप ये देखें कि अगर जो टॉप रेजिस्टेंस है, अगर आप लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हैं, मैं अब बात कर रहा हूं लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर जिसका रेजिस्टेंस लेवल जो 17,783 को मान रहा है, तो उसको क्या ट्रेड करना है? उसके लिए 17,800 का एक मेजर रेजिस्टेंस हो गया। आप 17,800 की जो भी कॉल है आप उसको सेल कर सकते हो, जो भी प्राइस आ रहा है। मान लो 17,800 की कॉल का जो प्राइस है वो 50 रुपए है, वो आप इसको सेल कर सकते हो और साथ में ही आप इसको कवर कर सकते हो 18,000, यानी कि 200 रुपए ऊपर करके अगर आपको 18,000 की कॉल करीब 10 रुपए में मिल जाती है तो आप इस सौदे को इससे कवर कर सकते हो। तो बेसिकली क्या हुआ, आपने कॉल ऑप्शन को सेल किया और एक कॉल ऑप्शन 18,000 की आपने बाई करी 10 रुपए में, तो मोटा माटी आपको 50 रुपए का प्रीमियम आपने खा लिया और 10 रुपए आपने इसकी इंश्योरेंस पे कर दिया, यानी कि नेट में आपको 40 रुपए यहां पर अभी बचते हैं। और साथ में आपका जो लॉस है, हालांकि आपने प्रीमियम को सेल किया है, आपने ऑप्शन राइट किया है, तो भी आपका इस सौदे की वजह से, क्योंकि आपने 17,800 बेचा है, 18,000 को कवर कर लिया, यानी कि नेट लॉस आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 पॉइंट से ज्यादा नहीं हो सकता। पहली चीज, आपने अपना रिस्क लिमिटेड कर लिया, आपको अपना लॉस पता है, आपको यह भी पता है कि पूरे महीने में, पूरी एक्सपायरी में आपको पता है इससे ज्यादा का लॉस आपको हो ही नहीं सकता। लेकिन हां, अगर बाजार इन लेवल से नीचे रह गया तो ये 40 रुपए आपको जरूर मिल जाएंगे। लेकिन हां, मैंने जैसे आपको बोला कि लोगों को यह लगता है बड़ा मग्गा डालेंगे और पैसा ज्यादा निकालेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं छोटी प्याली डालो और कम पैसा निकालो, तो शायद आप सफल रहेंगे, क्योंकि ग्रीड नहीं होगी। और जब ग्रीड नहीं होगी
तो फियर भी नहीं होगा। तो दोस्तों, फियरलेस ट्रेडिंग के लिए बहुत एक मंत्र है ये कि कम ट्रेडिंग और अपने लॉस को जाने कि हमारा कितना बड़ा लॉस हो सकता है। अगर उस लॉस को आप इजीली झेल सकते हैं तो ही आप उस ट्रेड को करें। और एक चीज और, केवल YouTube पे देखकर लोगों को सुनकर, मेरे को सुनकर आप इस तरह से कोई ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एक जर्नल लर्निंग होती है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, और किसी तरह की ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग आपको अपने आप से नहीं करनी है, बिना समझ के। अपने आरएम्स को, अपने जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं उनके साथ बैठ के अपनी जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप उनको बताएं, वो ओके करें, उसके बाद ही आप, क्योंकि आप जहां पर भी ट्रेड करते हैं आपको हर ब्रोकर एक आरएम प्रोवाइड करता है, और वो आरएम जो हैं एक इनफ क्वालिफाइड होते हैं। आप उनके साथ अगर बात करते हैं तो वो आपको छोटी छोटी चीजों में गाइड कर देते हैं। तो एट लास्ट पूरे हफ्ते मार्केट थोड़ा सा बढ़ के ही बंद हुआ है नीचे के लेवल से, लेकिन तब भी हमारे जो रेजिस्टेंसेस हैं, 3 रेजिस्टेंस, उसमें से किसी भी रेजिस्टेंस को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया। एक और खास बात, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं ऑप्शन चेन के लिए। ऑप्शन चेन क्या है और ऑप्शन चेन से हम क्या डराइव कर सकते हैं, हम ऑप्शन चेन को देख के क्या सोच सकते हैं और उससे हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं, हम उसको अपने ट्रेड करने के लिए कैसे हेल्पफुल बना सकते हैं, इसके ऊपर बात करूंगा नेक्स्ट वीक में। और क्योंकि आज इतना टाइम नहीं होगा, ऑप्शन चेन आप नेक्स्ट संडे मैं आपके साथ जरूर बात करूंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इस बार की, इस हफ्ते की जो न्यूज एनालिसिस के ऊपर। कोई बड़ी न्यूज इस समय भी मार्केट में ओमिक्रॉन और इन्फ्लेशन के ऊपर नहीं है। ओमिक्रॉन से लगातार एक फियर बना हुआ है और इन्फ्लेशन ने ग्लोबली और डोमेस्टिक दोनों जगह पे ही एक अपना असर बना रखा है। और ओवरऑल न्यूज के हिसाब से देखें तो मार्केट अभी भी नेगेटिव जोन में चल रहा है। अगर मैं नेक्स्ट वीक के इवेंट्स या डाटास की बात करूं तो ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर आएंगे यूएस में, थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर्स आएंगे, और फ्राइडे को हिंदुस्तान में फिस्कल डेफिसिट के नंबर आएंगे और फॉरेक्स रिजर्व के नंबर आएंगे। तो यहां हमारी निगाह होगी। ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड न्यूज एनालिसिस के ऊपर है वो बेरिश है। टेक्निकल ट्रेंड जानने के लिए चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। दोस्तों, हम आ गए हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। हमारा निफ्टी सेंटीमीटर अभी भी रेड जोन में हमको सुई दिखाता हुआ और क्लियर इंडिकेशन की अभी भी मंथली, वीकली, डेली तीनों के ऊपर ही हम सेल जोन में हैं। तो चलिए चलते हैं जल्दी से, कुछ पहले सेक्टर्स नोट करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे निफ्टी के लेवल्स पर। ऐसे मंदे मार्केट में जब लगातार सब कुछ वीकनेस ही दिख रही है, तब भी अगर मैं बात करूं तो कुछ अच्छे सेक्टर अभी भी बने हुए हैं, जिनमें से टॉप सेक्टर आईटी। आप आईटी की अगर देखें तो आप लगातार अगर YouTube की वीडियोस उठा के देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो 60 दिन बेरिश के थे, इसमें भी आईटी लगभग ऊपर ही रहा है, और जो इससे पहले जो 2 साल मार्केट के थे उसमें भी आईटी टॉप सेक्टर बना रहा है। तो ये तो जरूर है कि इस समय आईटी से अच्छा कुछ नहीं। उसके बाद सेकंड नंबर पे इस समय टेक्सटाइल आया है। टेक्सटाइल में थोड़ी सी मूवमेंट बनी है, देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है ये कितनी देर तक बनी रहती है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि बेरिश मार्केट में तो ज़्यादातर सारे ही सेक्टर खराब हो जाते हैं, लेकिन तब भी अगर मैं वर्स्ट की बात करूं तो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी भी सबसे नीचे पायदान पे है और फार्मा सेकेंड लास्ट के ऊपर। तो चलिए चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स पर। लेवल नोट करेंगे जल्दी से। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 17,149। वीकली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 17,619, और मंथली के ऊपर भी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 17,783। बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करेंगे।
बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 35,282, वीकली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 35,124 और मंथली के ऊपर भी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 39,432। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही मंथली, वीकली, डेली तीनों के ऊपर बेरिश है। तो ये तो क्लियर है कि नेक्स्ट वीक भी हमारा जो व्यू होगा वो बेरिश ही होगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों ये है हमारी फ्राइडे की कैंडल और फ्राइडे को हम बंद हुए हैं 17,003 के ऊपर। 17,003 के ऊपर हम बंद हुए हैं। हमारा जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो है 17,150, यानी कि हमारे करंट CMP से करीब 150 पॉइंट ऊपर। और उसके बाद हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है 17,619 और मंथली रेजिस्टेंस है 17,787। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारा रुझान जो है वो अभी भी बेरिश होगा। तो इंट्राडे ट्रेडर और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर ध्यान रखेंगे, किसी हालत में 17,149 के ऊपर सेलिंग नहीं करेंगे। अगर इंट्राडे ट्रेडर और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर जितने भी हैं वो 17,150 के नीचे ही सेल करेंगे। मार्केट 17,150 के नीचे है तो ही आपको सेलिंग पोजीशंस रखनी है, और वो भी जब यूडीटीएस के हिसाब से इंट्राडे पैरामीटर्स भी बेरिश हैं। अगर ये दोनों बातें हो जाती हैं तो आप सेलिंग की पोजीशंस ले सकते हैं। इसके अलावा जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 17,619। तो अगर कहीं मार्केट 17,619 के आसपास भी आती है और उसके बाद वापस यू टर्न लेने की कोशिश करती है, यानी कि इस लेवल के नीचे अगर यूडीटीएस के हिसाब से इंट्राडे पैरामीटर बेरिश होते हैं तो आप सेलिंग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 17,619। और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए स्टॉप लॉस है 17,787। इन नेट 17,787 के ऊपर किसी किस्म की कोई सेलिंग नहीं करनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा एपिसोड आपको पसंद आ रहा है। पिछले 2 साल से लगातार हम आपकी एक लर्निंग की जो जर्नी है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। स्टॉक मार्केट की छोटी से छोटी चीज़ों को हम आपके साथ शेयर करते हैं और हमारा ये जो परिवार है YouTube का वो अब वाकई में इतना बड़ा हो गया है और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के कमेंट्स आते हैं और उन कमेंट्स के जरिए से हमको कुछ और आपको नई चीज़ें बताने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।